मैंने दिल्ली में भी जब काम किया था तो मैंने एक ही चीज़ का है कि जो हम लोग बेस्ट ट्रीटमेंट एट अफोर्डेबल कॉस्ट। जो मेरा उद्देश्य ये है कि टेक्नोलॉजी को लोग, अगर हम कोशिश करेंगे कि कम से कम पैसे में, कम से कम कॉस्ट में उनका इलाज हो जाए। हमको पेट में बहुत दर्द हो रहा था, एक साइड में गंदा फंस गया था, कुछ नस खुला हुआ छोड़ दिए थे और डॉक्टर ने लोग ऑपरेशन करवाए पटना में। तो यहाँ पे मेरा मायके है तो हम, मेरी भाभी लोग बताई तो हम यहाँ आए। अभी कैसा महसूस? अभी तो बहुत बेटर महसूस कर रहे हैं। हम अब तो खड़ा होकर चल पा रहे हैं, पहले तो खड़ा होकर चल भी नहीं पा रहे। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं डालमिया लेप्रोस्कोपिक एंड लेजर सेंटर झाझा के डीएसएम कॉलेज के पास है। और डॉक्टर बसंत डालमिया किसी नाम और डिग्री और परिचय के मोहताज नहीं है। कई एक चिकित्सा जगत और स्वास्थ्य जगत की डिग्रियां जो है इनके नाम है और लगातार भारत की राजधानी दिल्ली में सेवा देने के बाद अब अपनी कर्म भूमि झाझा में पहुंच चुके हैं और झाझा ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा जो है देते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर डालमिया सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और विस्तृत रूप से पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हाईटेक मशीनों के साथ झाझा की जनता को सौगात मिल रही है और लगातार 1.5 वर्षों से क्या कुछ उपलब्धियां इनको मिल पाई है और कितना लोगों को लाभ मिल पाया। मरीजों से भी बातचीत करें। हमारे साथ डॉक्टर बसंत डालमिया, सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं झाझा और आसपास के इलाकों को, झाझा चूँकि मेरी जन्मभूमि है और मैं इसको कर्म भूमि भी बनाने के लिए पिछले कई वर्षों से सोच रहा था और 1.5 साल के अथक प्रयास के बाद आज मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मैं यहाँ पे आधुनिक तरीके से आज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा हूँ और जो भी हमारे पेशेंट हैं उन लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। और मैं चाहूँगा कि ये फैसिलिटी पूरे इलाके में और जगह पे फैले, धीरे धीरे लोगों को जानकारी मिले, जिसके लिए बड़े बड़े शहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। और जो इलाज दिल्ली, बॉम्बे, कल पटना जाते हैं, जहां अगर मान लिया उनका ऑपरेशन अगर होता है, कोई अगर लाख रुपया लग जाता है तो झाझा में वो ऑपरेशन 30,000 35,000 में हो जाता है। सर एक सेकंड आपको रुकना चाहूँगा। आपके पास जब हम पहुंचे तो सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ी कैमरे की वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स पर पड़ी। अस्पताल तो कहीं है लेकिन हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स को आपने रखा है। तो बड़ी बात यह है कि जो हाथ से ऑपरेशंस वगैरह होते हैं या फिर जो अलग अलग हाईटेक मशीनों से होते हैं, तो दोनों में से मरीजों को सबसे ज़्यादा आसानी जो होती है या फिर उनके बॉडी को जो एब्जॉर्ब कर पाते हैं हम लोग जिन बातों को, कि सबसे ज़्यादा सेफ जो होता है वो मशीनों के द्वारा होता है। लेकिन आज भी लोग सस्ते सुविस्ते भाव के कारण जो है इधर उधर भटकने को मजबूर है। तो क्या मतलब दोनों में डिफरेंसेस क्या है? देखिए, जो ट्रेडिशनल सर्जरीज हम लोग बरसों से करते आ रहे हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जब से में इसकी शुरुआत हुई थी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी डॉक्टर उडवाडिया है जिनने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पहली की थी और उसको पूरे इंडिया में आने में काफ़ी अरसा लगा। और मुझे आश्चर्य है कि आज भी हमारा झाझा 30 साल पिछड़ा है, 30 से 40 साल। झाझा के अंदर में आज भी कोई ऐसा सेंटर नहीं है कि वो इन फैसिलिटीज़ को ला पाया, या हमारे जो कलीग्स हैं जिन्हें लैप्रोस्कोपिक की ट्रेनिंग नहीं ली। मेरी ट्रेनिंग में पिछले 30 साल से दिल्ली के अंदर में यही लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी ही करता आ रहा हूँ। मैं इलाके के लोगों को बेनिफिट दे रहा था, बट मेरी अपनी खुद की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं झाझा को एक सेंटर दूँ जहाँ मैं जो ऑपरेशन दिल्ली में कर रहा हूँ वो मैं झाझा में कर सकूँ। ऐसा अक्सर देखते हैं कि कहीं भी चले जाते हैं अस्पताल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल को देखते हैं तो चकाचौंध देख कर लगता है कि फीस जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा, चार्जेस ज़्यादा होंगे, लेकिन आपके अस्पताल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मैंने दिल्ली में भी जब काम किया था तो मैंने एक ही चीज़ का है कि जो हम लोग बेस्ट ट्रीटमेंट एट अफोर्डेबल कॉस्ट, जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है आज का, जो हम लोग आज मेरे पास सरकम सीजन के लिए हमारे पास स्टेपलर है जिससे ऑटोमेटिकली कटिंग एंड स्टिचिंग होता है, वो करते हैं। स्टेपलर के द्वारा जो है पाइल्स, जिसको आप बवासीर बोलते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं। जो खूनी बवासीर होता है उसमें भी वो स्टेपलर का काम है, कटिंग करके स्टिच करना ऑटोमेटिक, और कोई निशान नहीं आता है, पता भी नहीं चलता ऑपरेशन हुआ है। और लैप्रोस्कोपिक में भी वही है कि छोटे कट के जरिए, स्मॉल इंसिजन के जरिए आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अब ये पेशेंट आप देखो 2 दिन पहले हुआ और आज पेशेंट घूम रही है, खा रही है, पी रही है, अर्ली रिकवरी है, स्कार नहीं है।
इनका जो सर्जरी का निशान अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको नजर आएगा कुछ है ही नहीं। और कौन कौन सी सुविधा या फिर ऑपरेशन की सुविधा सर यहाँ पे? जो मैं खुद जो ऑपरेशन कर सकता हूं, जिसमें मान लिया कि अमूमन जो होते हैं उसमें बस है कि मॉडर्न में हम लोग लेप्रोस्कोप के जरिए गॉल ब्लैडर का, हर्निया का, अपेंडिक्स का और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, बहुत सारी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के आते हैं उन लोगों का, पेट के अंदर में ब्लड हो गया या पेट की जांच हम दूरबीन डाल के चेक कर लेते हैं कि भाई आपका अंदर में कोई रुकावट है या कहीं पे कोई बीमारी है। तो एक डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक दोनों काम होता है लेप्रोस्कोप के जरिए। हाँ हाँ, यहाँ पे बीमारी हर तरह का, चाहे आपके बच्चेदानी का ऑपरेशन हो, चाहे अपेंडिक्स का हो, हर्निया का हो, लीवर का हो, सारे ऑपरेशन। क्या प्रतिदिन यहाँ पर सर बैठना पड़ता है? हाँ, ये तो मेरा घर है, जन्म स्थान है, तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं पूरे इलाका में आज की तारीख में झारखंड में मैं वहाँ जाता हूँ, मध्यपुर भी जाता हूँ, देवघर भी जाता हूँ, सिमुलतला भी जाता हूँ, चकाई भी जाता हूँ, सब जगह मैं ऑपरेशन करता हूँ ताकि लोग मुझे जान पाए कि डॉक्टर डालमिया आजकल दिल्ली छोड़ के झाझा में समय दे रहे हैं। शुरुआत कर दी है, लोगों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया, लोग अब जानने लगे हैं कि भाई लेप्रोस्कोप क्या है, लाइट सोर्स क्या है, इंसफलेटर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज लोगों को पता ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता भी नहीं। तो बहुत सारे हमारे मित्र लोग आते हैं जो पटना से सामान लेके आते हैं, ऑपरेशन करके फिर वापस जाते हैं। तो ये हम लोग धीरे धीरे झाझा में ही डेवलप कर देंगे। वो लोगों में जानकारी भी नहीं है किस तरह से ऑपरेशन होता है, कि छोटे कट से दूरबीन के जरिए, लेजर के जरिए ऑपरेशन होते हैं। निशान का अगर बोलेंगे तो मैं अगर दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि इतने छोटे से कट से कैसे ऑपरेशन हो जाता है। जो लेप्रोस्कोपिक विधि है ना, वो मॉडर्न युग का बून है, बून जिसको बोल सकते हैं, है ना। और स्मॉल कट के जरिए सारे ऑपरेशन होते हैं, आजकल हार्ट के भी होते हैं। करेंगे कि कम से कम पैसे में, कम से कम कॉस्ट में उनका इलाज हो जाए। सुनीता केसरी, हम बक्सर से आए हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, हमको पेट में बहुत दर्द हो रहा था, एक साइड में गंदा फंस गया था, कुछ नस खुला हुआ छोड़ दी थी। डॉक्टर ने लोग ऑपरेशन करवाए पटना में, तो हम बहुत परेशान थे 20-25 दिन से। यहाँ आए तो डॉक्टर साहब बोले 10-15 दिन और नहीं आते तो आप बचते नहीं, और अभी तो बहुत आराम है। आराम है यहाँ आने के बाद? अच्छा, कैसे जानकारी मिली थी? यहाँ पे मेरा मायके है, तो हम, मेरी भाभी लोग बताई तो हम यहाँ आए। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो बहुत बेटर महसूस कर रहे हैं, पहले से बहुत अच्छा है। हाँ, आराम है, अब तो खड़ा होकर चल पा रहे हैं, पहले तो खड़ा होकर चल भी नहीं पा रहे थे। रीता सर, बेला। हाँ, पेट में दर्द हो रहा है, बसरदानी का ऑपरेशन करवाया। हाँ सर, अभी ठीक ठाक। कोई कंप्यूटर ही ने बताया था। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, बहुत जगह जाते हैं तो डॉक्टर से बात नहीं हो पाती है मरीजों की, सही से डॉक्टर साहब सुनते नहीं है। यहाँ कैसा इलाज करने के बाद कैसा? यहाँ ठीक है। हाँ हाँ, देता है।